हे फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप? तो आज हम आ गए हैं एकदम नई वाली वीडियो में। देखिए, ये वीडियो किन के लिए उपयोगी है? जो लोग पढ़ते पढ़ते, जैसे कि मैं खुद हूँ, है ना, तो जो भी लोग हैं पढ़ते पढ़ते जिनका वेट गेन हो गया है, वो चबी चबी टाइप हो गए हैं, तो आपको मैं ये वाली जो वीडियो है इसमें बताने वाली हूँ कि कुछ नियम, या फिर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ और मैंने अपना 10 केजी वेट भी लूज़ किया है। तो यदि आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, है ना, किसी भी कीमत पर, और या फिर आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर आप उनको कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं केवल अभी वेट लॉस पर बात करूँगी, बट है ना, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस के साथ साथ में हम अपनी पढ़ाई को भी कैसे जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि जिनको भी अपना वेट लूज़ करना है, ठीक है, वो क्या करें, इन 5 नियमों का पालन करें। आपको खाना है खाना। खाना कौन सा खाना है? अपने घर का खाना है। एक चीज़ है, आप बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि पता है, सबको ही पता होता है कि बाहर की चीज़ें सही नहीं है, हमको नहीं, फिर भी अपन ना मज़े मज़े में ना बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं। अगर आप बाहर की चीज़ें भी खाएंगे तब भी आपको यही चीज़ करनी है। ठीक है, पहला काम आपको करना है खाना। कैसे खाना है? बिल्कुल आराम से, संतोष से, धीरे धीरे चबा चबा कर आपको खाना है। ठीक है, आप जब खाना खाएं तो उसको आप क्या करोगे, काउंट करना, अपने मन मन में काउंट करना कि मैंने कितनी बार खाया। मतलब आपको करना क्या है, खाने में सिंपल इजी तरीका बता रही हूँ वेट लॉस करने का। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये जो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं वो है स्वीकार भारद्वाज सर, क्योंकि मैं है ना उनको फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो जो पहली बात ये है कि जहाँ से मैंने इसको नोटिस किया, उनका नाम है जयराम योगा। दो है मेरे एक टीचर। जयराम योगा ने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी कि खाने को पियो और पीने को खाओ। ठीक है, बट उस समय तक मैं इसको करती थी पर अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे मिले स्वीकार सर, उनके द्वारा बताया गया 32 बार को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको पहला काम यही करना है, जो भी आप खा रहे हो, घर की जो भी सब्जी है, जो भी मीठा है, जो भी मिठाई है, जो भी आप खा रहे हो, उसको आपको बहुत धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। कम से कम अपनी घड़ी में टाइम देख लीजिएगा, कम से कम आपको खाने में 30 मिनट तो लगने ही चाहिए। और जो आपके बाइट होंगे, मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा मैं उस पर लिखती हूँ 32 बार, और जब मैं अपने रोटी की बाइट दिखाती हूँ आपको, तो वो इतने बड़े होते हैं जितना अपन का ये नाखून होता है ना, इतने बड़े। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा अरे क्या बकवास है क्या, पर आप एक बार ना यकीन करना, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, आप 3 दिन ना इसको फॉलो करना। अपने सुबह के खाने को निश्चित समय पर खाना, जैसे कि 10 बजे और शाम को 4 बजे, ये मेरा टाइम है। ठीक है, 10 बजे और शाम को 4 बजे मैं खाना खाती हूँ। आज के दिन अभी मैं रिसेंटली आपको बता देती हूँ, आज से सावन स्टार्ट है, तो मैं सावन की मंथ ना पूरा अपना सावन उपवास करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है मैं मतलब कुछ भी खाऊँ। तो अब देखो 10 बज गए थे, तो मैंने अपने लिए ये रखे थे थोड़े से मखाने, है ना, और इसके साथ में चाय ली थी। अब क्या है, शुगर का अपन को कम से कम प्रयोग करना है, तो मैं जगते हुए मतलब चाय कभी भी नहीं लेती हूँ। सुबह सोते उठने के बाद में मैं कभी भी चाय नहीं लेती हूँ। आपने ये मैं खाने से रिलेटिव सारी चीज़ें बता रही हूँ, खाने के साथ में आपको पीना भी क्या है। ठीक है, मॉर्निंग में खाली पेट आपको चाय नहीं लेनी है, किसी भी कीमत पर नहीं लेनी है। जिसको आदत है वो अपनी आदत में सुधार कर लेंगे तो हो जाएगी। मैंने खुद ने 3-3 महीने बिल्कुल भी चाय का सेवन नहीं किया है, भरपूर सर्दियों में भी मैंने चाय नहीं पी है। ठीक है, अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ आप चाय छोड़ दो, पर आप मॉर्निंग का चाय प्लीज़ मत पीना। उसकी जगह पे आप मेरा सबसे अच्छा रहता है तो इलायची का पानी, इलायची को कूट करके अपन अच्छे से उसको बॉईल कर लेंगे तो वो पानी बन जाता है ना। फिर दालचीनी वाला पानी और एक सौंफ का पानी, चाहो तो अजवाइन भी ले सकते हो, जीरा वाटर भी ले सकते हो, बट है ना अजवाइन का मैं लेती नहीं हूँ। अजवाइन का पानी लेने से क्या गर्मी हो जाती है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसीलिए आप अजवाइन को अवॉइड ही करना। अभी काफ़ी गर्मी है, आपको बेस्ट रहेगा इलायची का। अगर आपके घर में गुलाब का पेड़ लग रहा हो तो आप गुलाब की पंखुड़ियों को ले सकते हो, उसका पानी बहुत शानदार लगता है, उसमें 1-2 इलायची डाल दो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये रही पीने की बात। घर का खाना आपको खाना है, कुछ भी बना हो, बाजरे की रोटी बनी हो, मक्के की रोटी बनी हो, गेहूँ की रोटी बनी हो, ज्वार की रोटी बनी हो, मैदे की रोटी बनी हो, कोई भी बनी हो। खैर मैदे को और चावल को तो आप अवॉइड ही करना, बट मतलब कहने का तात्पर्य यही है मेरा, आपके घर में जो भी कुछ खाना बना हो, कोई सी भी सब्जी बनी हो, प्लस में अगर कोई मीठा हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर भरपूर मात्रा में ना सेवन करके आपको क्या करना है, अपनी रोटी थाली को प्यारी से सजा करके आपको बैठ जाना है खाना खाने। छोटे छोटे बाइट लेने हैं। ये मेरे नाखून दिख रहा है ना, तो आपकी बॉडी का जितना बड़ा नाखून है, आपको वो नाखून
कि जितने बाइट तोड़ करके चबा कर खाना है। अब वो चबाया आपसे नहीं जाएगा तो आपको रखना है साथ में खीरा, टमाटर, जो भी आप सैलेड में पसंद करते हो ना, आप वो चीज़ को रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मोस्टली तो खीरा ही है, खीरा इजीली मिल जाता है, कभी चुकंदर वगैरह नहीं मिल पाते तो खीरा तो बहुत मैंडेटरी मिल ही जाता है। तो एक बाइट लो छोटा सा। अब वो हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा तो आपको चम्मच रखनी है अपनी सब्जी में, उसको डुबो दिया, मतलब डाल दिया अपनी कटोरी में, उठाया, उसके ऊपर एक खीरा रखा, आप उसको खा जाओ। उसको बहुत अच्छे से चबाओ। कब तक चबाओ? जब तक वो पानी नहीं बन जाए आपको, तब तक वो चबाना है, फिर उसको नील जाओ। ठीक है, ये एक प्रोसेस है खाने का। आप इसको मैंडेटरी अपनी लाइफ में यूज़ करने लग जाइए। ठीक है ना, तो और आप इसके परिवर्तन ना खुद देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ इसके बारे में, आप ना खुद देखना, एक बार 3 दिन इसको करके देखना। जो लोग मोटे हैं वो तो ज़रूर से करना। ठीक है, जिनको एसिडिटी है वो सबसे पहले करना। उनको एक ही टाइम करने से दूसरे दिन उनको इफेक्ट मतलब असर हो जाएगा। उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो खुद अपनी बॉडी को देख करके बताएंगे। एक चीज़ हो गई कंप्लीट। सेकंड चीज़ है पानी का इनटेक। पानी का अपन को पीना है 3 से 3.5 लीटर। ज़बरदस्ती कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई पानी के पीछे पड़ जाए कि भाई इतना पीना ही पीना है, बिल्कुल नहीं। जितनी आपकी बॉडी आपको पानी मांगे उसको प्यासा मत रहने दो। ठीक है, आपकी बॉडी आपको कह रही है कि भाई पानी पिला, तो आपको बॉटल अपने साथ रखनी है, बिल्कुल आप पानी पिए। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है कि हाँ भी पी लेंगे, 10 मिनट बाद पी लेंगे, क्योंकि बॉडी हमारे पानी पीने से ही डिटॉक्स होती है, और जो मॉर्निंग ड्रिंक बता रही हूँ उससे होती है। ठीक है, 2 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा है। नींद पूरी, वो सभी बताते हैं, नींद पूरी होने का केवल वेट लॉस से ही संपर्क नहीं है, हमारे माइंड को रिलैक्सफुल करने के लिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको नींद की बहुत ज़रूरत है। तो केवल मैं ये वेट लॉस करने के लिए भी, और साथ में हमारी पढ़ाई अच्छी हो, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा खाने में आपका टाइम जाएगा, तो आप ये कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी तो खैर नहीं हूँ, बट मैं पहले करती थी। जब मैं खाना खाते ना, अपनी जो सेकंड ईयर की भी क्लासेस वगैरह थी ना, मैं वो देखती थी खाना खाते, क्योंकि मेरे को मिनिमम ना 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते खाना खाते खाते। तो इतना देर तो अपन खाने को प्रॉपर नहीं दे सकते। तो उसके साथ साथ में मैं अपनी करंट वगैरह की क्लासेस देखती थी। तो आप भी ऐसा कुछ साथ के साथ में कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात पे आते हैं हम, वो है शाम को 7 बजे के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना। कुछ भी नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं। अपनी लाइफ का शेड्यूल बना लीजिए कि जैसे कि मैं 10 बजे और शाम को ना 4 बजे खाना खाती हूँ। ठीक है, ये मेरा टाइमिंग है। हाँ, अगर मुझे किसी दिन लगेगा कि मैंने ओमट किया है, मतलब मैं ओनली, मेरा उपवास है, एक बार दिन में खाना खाया है, जैसे कि मैंने 12 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, शाम को फिर अगर मुझे महसूस होता है कि भूख लग रही है या फिर कुछ है, तो मैं हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ। ठीक है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा अपन को कुछ नहीं करना है। तो आप ऐसे नहीं कि हर दिन ही दूध लो, आपको नीड लग रही है तो दूध लो, नहीं तो शाम के 7 बजे तक खा पी के आप फ्री हो जाओ। मैं तो बहुत जल्दी हो जाती हूँ, 6 बजे तक ही फ्री हो जाती हूँ। मतलब ये, अगर किसी को लेट नाइट खाने की आदत है तो वो, मतलब कहने का मतलब ये नहीं 7 बजे, कहने का मतलब ये सोने से कम 2 घंटे पहले तक आपका खाना अच्छे से फ्रेश हो जाए, आप थोड़ा टहल लो, पच जाए वो, इसलिए बस इसको बोलते हैं। चौथी बात वही मैं बता रही हूँ, खाने का टाइम निश्चित कर लो। 24 घंटे नहीं है कि कभी भी तुम मन करा जब उठ के पटक के खा ली। जिस तरीके से अपन का नींद का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, पढ़ने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, सारे कामों का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, उसी तरह खाने का भी टाइम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इतने से इतने बजे तक हमको खाना ही खाना है, बीच बीच में मंचिंग नहीं करनी, ये सबसे मतलब ख़ास बात है। ठीक है, आपने खाना खाया, अच्छे से खा लो। जो भी कुछ खाना है ना, बहुत अच्छे से खा लो, जितना भी खाना है भरपूर खाना है। 10 रोटी खानी है, 20 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, 1 रोटी खानी है, उसके साथ में आपको कोई चॉकलेट खानी है, दही खाना है, मिठाई खानी है, एक साथ में खा लो। ठीक है, पर ये नहीं है कि आप खाना खाने के बाद में 1 घंटे के बाद में, अरे यार चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई उठा के कोई कुरकुरे चिप्स वगैरह ले आया उसको खा लेते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। और अगर आप 32 बार से खाना खाओगे ना, तो मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ कि आपको बाद में भूख ही, कि आपको खाने का मन ही नहीं होगा। चाहे कोई आपके सामने बढ़िया से बढ़िया भी चीज़ रख देना आपको, तो भी खाने का मन नहीं करेगा। तो ये बीच बीच में मंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसका सीधा सा रीज़न ये है कि हमारा इंसुलिन जो होता है वो बार बार में जागना नहीं चाहिए। आप चाहे इतना सा खाओ चाहे इतना खाओ, ठीक है, चाहे कम खाओ चाहे ज़्यादा खाओ, वो जीभ पे रखते ही आपका इंसुलिन ऑटोमेटिक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, उससे अपन का वेट गेन हो जाता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, वेट गेन होने के साथ साथ में शुगर वगैरह की भी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये काम आपको मैंडेटरी है, बीच बीच में कुछ भी नहीं खाना। कोई बोले ना, मतलब महिलाएं पता है क्या होती है, खाना बनाते बनाते चाय बनाते बनाते उनको टेस्ट करने की आदत होती है, चलो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं,
भाई नहीं करना तुम्हें टेस्ट, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरी बचपन से ही आदत है, कभी मम्मी ने आज तक टेस्ट नहीं किया, क्योंकि भगवान जी का भोग वगैरह लगता है ना तो टेस्ट करते ही नहीं है। तो आज तक का रूल्स है, मैंने भी कभी नहीं टेस्ट किया। और हमेशा चीज़ परफेक्ट बनती है, कम पड़े बाद में मिला मिलू लो, पर मतलब नहीं करना तो नहीं करना। ये मतलब जो मैं चीज़ बता रही हूँ ना, आप ज़्यादा नहीं, बस 3 दिन एक बार फॉलो करके देखो, ठीक है। चौथी बात ये, वीक में एक बार आपको क्या करना है, सॉल्ट फ्री करना है। हाँ, ये एक नई चीज़ आई है, आपको हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होने वाली है मुझे पता है, पर जो लोग ने ठान लिया, जिसने ठान लिया कि हाँ हमें वेट लूज़ करना ही है, बात वो नहीं है कि अब वेट लूज़ तो भाई साहब हर कोई कर लेता है, बट होता है मोटिवेशन के साथ में करना। कौन कौन तक इस मतलब करके खड़ा रहता है। और केवल यहाँ पे वजन कम करना हमारा उद्देश्य नहीं है, वजन कम करने के साथ साथ में बीमारियाँ जाएँ और हम एक हेल्दी, स्वस्थ और अच्छा शरीर हमारा हमको मिले, ठीक है। और चीनी का कम प्रयोग, भाई शुगर सबको पता है नहीं लेनी चाहिए, पर अपन छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने भी आज अभी चाय ले रही हूँ मैं, पर उसमें बहुत लाइट मात्रा में चीनी है। किसी को ज़्यादा हैबिट है चाय वगैरह लेने की या मीठा खाने की, तो वो थोड़ा थोड़ा कम करे, एक साथ में कोई चीज़ें कम नहीं होती है, ठीक है। तो ये 5 गोल्डन रूल्स है, आप अभी से इनको करिए। अगर किसी को बहुत तेज़ी से वज़न कम करना है, जैसे कि मेरा टारगेट है 1 मंथ में मुझे अच्छा खासा वेट लॉस करना है। बात ये नहीं है कि मुझे कमज़ोरी के साथ करना है, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर हमको, क्योंकि देखो वज़न कम करते हैं तो अपनी चर्बी लटकती है, उसके लिए आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो, उसमें आप वॉक कर सकते हो। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं 10 के स्टेप है ना, 10,000 स्टेप पर डे में कर पाऊँ। आप लोग खाना खाने के बाद में, मॉर्निंग के समय में, इवनिंग के समय में, कभी भी हो कर पाओ, ठीक है। तो ये आप चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें, अपनी दिनचर्या में इनको शामिल करें, आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा। और मैं जल्दी ही 1-2 चैलेंज लेकर आऊँगी, आपको उसमें प्रॉपर बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर आप लोग वैसा करना चाहते हो तो कर लेना। फिलहाल मैं अभी सावन लग गया है आज से, तो या तो फिर मैं कल से, क्योंकि चैलेंज का कोई दिन नहीं निश्चित होता वेट लॉस के लिए। जैसे पढ़ाई का चलता है वैसे ही वेट लॉस का चलता है, क्योंकि एक एक दिन करके निकलते निकलते जाते बहुत सारे दिन हो जाते हैं। फिलहाल में जिनको वेट लॉस करना है वो इन पर ध्यान दें, ठीक है। इन नियमों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाओगे, बहुत अच्छे से हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको अपनी पिक्स दिखा दूँगी। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो कि मैंने वेट लॉस 10 के तक कम किया है, 10 के नहीं मतलब 10 किलो तक कम किया है, और मेरी मम्मी ने तो 20 किलो वज़न कम किया है, ठीक है। तो मम्मा का भी मैं आप दिखा सकती हूँ, और मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी ही हैं। भाई उन्होंने अपना 20 केजी कम कर लिया है, वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। इस एज में आते-आते लोगों को बीपी, शुगर नॉर्मली सबको हो जाते हैं, मेरी मम्मी एकदम स्वस्थ है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसी चीज़ की, ठीक है। तो मैं भी एकदम ऐसे ही बनना चाहती हूँ, एकदम अच्छी फिट एंड फाइन। और आप लोग मेरी जर्नी में अगर साथ हैं, जिनको वेट लूज़ करना है, तो वो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आप इन नियमों को फॉलो करें। और कल या परसों में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी कि आपको 3 दिन कैसे कैसे करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, पानी आप पीते ही हो, बस खाने को धीरे धीरे खाना है, ऊट पटांग तरीके से बिल्कुल नहीं खाना है, संतोष से खाना है, खाने को एंजॉय करके खाना है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका मन करे ना वो खाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इनको फॉलो कर रहे हो नहीं, किन किन को और ऐसी वीडियो चाहिए, ठीक है। और अगली जो वीडियो होगी वो होगी पढ़ाई के साथ साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जाता है टाइम, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।